के सफ़र में बहुत सारे मकामात पर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात की और यहाँ के हालात समझने की कोशिश की। तो एक बात ये समझ में आई कि आज 25 अक्टूबर को भी बिहार का वोटर खामोश है। दानिशवराना सतह पर कोई बड़ी बात नहीं हो रही है, इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है। अलबत्ता आम शहरी जो बोल सकता है वो कुछ बातें कर रहा है, लेकिन वो बातें वैसे ही हैं जिनमें ज़ात पात के भेदभाव, इलाकाइयत और ज़ाती मोहब्बत जैसी बहुत छोटी चीज़ों की बुनियाद पर इंतखाबी नताइज निकालने की कोशिश की जा रही है। ज़ात पात का भेदभाव बहुत है, ये समझना मुश्किल हो रहा है कि जो ज़ातों की तकसीम है उसमें इतने बड़े पैमाने पर लाहिदगी, इख्तलाफ किसी बड़े सियासी तसव्वुर को कायम करने या पनपाने में कहाँ मददगार हो सकती है। असल लड़ाई आरजेडी और जेडीयू में है, ये सब जानते हैं। हमारी समझ में भी ये बात आ रही है कि असल बहस या तो आरजेडी के इम्कान पर है या जेडीयू के काम पर है। जेडीयू कहने का मुराद होता है, कहने से मुराद ये होती है कि हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। नीतीश एक बड़ा चेहरा है। मुस्लिम दानिश्वरी या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल तबका या मुस्लिम एलीट क्लास किसी न किसी तरह से नीतीश कुमार की तायद करता हुआ नज़र आता है और जो हमारी तरह के साधारण लोग हैं उनमें आरजेडी मकबूल है। तेजस्वी की लीडरशिप पर सवालात हैं, लेकिन आरजेडी का बहैसियत मुतबादिल ताकत उभरना उनके लिए ज़रूरी नज़र आ रहा है, जो आमतौर पर यहाँ के हालात को समझते हैं। असल में मेरा ख्याल है कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जो 15 साल तक नीतीश के इक़्तिदार में रहने की वजह से पैदा हुआ है। दूसरे, नीतीश का बीच में आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी की हिमायत में चला जाना भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। उनका ये कहना है कि हमने बीजेपी को अपोजिशन में रखने के लिए वोट दिया था, बीजेपी इक़्तिदार में है, ये नीतीश बाबू की वजह से। आरजेडी एक ज़िद के साथ है कि नहीं साहब, हमको हर हाल में इक़्तिदार में आना, क्योंकि हमसे छीना गया या हमको इक़्तिदार से बेदखल किया गया। मुसलमानों में किसी भी तरह का इत्तेफाक राय बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी मुस्लिम वोट हर हाल में बटेंगे और बुरी तरह बटेंगे, न सिर्फ आरजेडी में, जेडीयू में, बल्कि छोटी पार्टियों और छोटे इत्तेहादात में भी। जो इत्तेहादात बने हैं वो तादाद में 6 हैं, उनमें से कोई इत्तेहाद ऐसा नहीं जिसकी बुनियाद किसी बड़ी अवामी फ़िक्र पर हो, जिसकी बुनियाद किसी तहरीक पर हो, जिसकी बुनियाद किसी ऐसी चीज़ पर हो जो अवामी मफाद में चल रही हो, बल्कि वो सियासी इत्तेहादात हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटवा मामला ही समझ में आ रहा है कि वोट काट के जो सही अवामी राय हो सकती थी उस अवामी राय को ज़्यादा से ज़्यादा मसर कर दिया जाए। अवामी पॉपुलर वोट जो अवाम की राय बताता हो वो यहाँ नज़र नहीं आता, लेकिन मुसलमानों में ये जागृति, ये बेदारी लाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने वोट मुत्तहिद करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग के लिए जाएं और कोशिश करें कि एक ऐसी हुकूमत बने जो बहरहाल बिहार को यूपी बनने से रोके।